में आहे जो गलतान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान छॾे जुमासियूं ख़ुदमतीअ में आहे जो गलतान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान कर्मन कंदे असत समाधि रखे अंदर में कान उपाधि कर्मन कंदे असत समाधि रखे अंदर में कान उपाधि सताई जन्म मरण भक्तिया बयाबान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान छॾे जुमासियूं ख़ुदमतीअ में आहे जो गलतान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान चारों तरफ जंहिंजे कुसंग आहे पर उन ते की न चढ़ंदो रंग आहे चारों तरफ जंहिंजे कुसंग आहे पर उन ते न चढ़ंदो रंग आहे उत्तम आहे सब उत्तम पिणे जो रखे न जो अपमान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान उत्तम आहे सब उत्तम पिणे जो रखे न जो अभिमान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान छॾे जुमासियूं ख़ुदमतीअ में आहे जो गलतान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान तंहिंखे आचा कृष्ण जंहिंजी दासी विषयनि खां वेठी बि उदासी आचा कृष्ण जंहिंजी दासी विषयनि खां वेठी बि उदासी राग द्वेष न रखे कोई श्राप या वरदान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान राग द्वेष न रखे कोई श्राप या वरदान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान छॾे जुमासियूं ख़ुदमतीअ में आहे जो गलतान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान तंहिंखे ॼाणो पूरन जीव बुकुड़लो ब्रह्म बुकुड़लो कर्म धर्म ऐं भरम बुकुड़लो जीव बुकुड़लो ब्रह्म बुकुड़लो कर्म धर्म ऐं भरम बुकुड़लो या तो बंधन मुक्ति फुरनो फुरनो ई ब्रह्म ज्ञान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान या तो बंधन मुक्ति फुरनो फुरनो ई ब्रह्म ज्ञान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान छॾे जुमासियूं ख़ुदमतीअ में आहे जो गलतान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान तंहिंखे ॼाणो पूरन प्रेमी आत्म रूप सुञातो न की विञायो न की पातो प्रेमी आत्म रूप सुञातो न की विञायो न की पातो ॼाणी पंहिंजो पाण खे आहे उहो कुझु भॻवान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान
तैके ॼाणो पूरन ज्ञान ॼाणी पंहिंजो पाण खे उहो आहे ख़ुद भगवान तैके ॼाणो पूरन ज्ञान तैके ॼाणो पूरन ज्ञान छॾे जूं मसियूं ख़ुद मसीह में आहे जो गलतान तैके ॼाणो पूरन ज्ञान तैके ॼाणो पूरन ज्ञान पहचान सके तो पहचान घट घट में बसे भगवान पहचान सके तो पहचान पहचान सके तो पहचान सूरज की रोशनी में चंदा की चांदनी में तारों की झिलमिल छाया में सूरज की रोशनी में चंदा की चांदनी में तारों की झिलमिल छाया में पर्वत गुफाओं में नदियों और नालों में सब में उसी की है माया सृष्टि में मिला वरदान सृष्टि में मिला वरदान पहचान सके तो पहचान पहचान सके तो पहचान घट घट में बसे भगवान पहचान सके तो पहचान पहचान सके तो पहचान जग की अद्भुत लीला देख कर होता नहीं विश्वास जग की अद्भुत लीला देख कर होता नहीं विश्वास बिन आधार खड़ी है धरती बिन खंभे आकाश बिन आधार खड़ी है धरती बिन खंभे आकाश देखो लीला है उसकी महान देखो लीला है उसकी महान पहचान सके तो पहचान पहचान सके तो पहचान घट घट में बसे भगवान पहचान सके तो पहचान पहचान सके तो पहचान गर्भ के अंदर जीव मात्र में सबका पालनहारा गर्भ के अंदर जीव मात्र में सबका पालनहारा हाड मास और रुद्र बीच में शुद्ध दूध की धारा हाड मास और रुद्र बीच में शुद्ध दूध की धारा दिया दाता ने जीवन दान दिया दाता ने जीवन दान पहचान सके तो पहचान पहचान सके तो पहचान घट घट में बसे भगवान पहचान सके तो पहचान पहचान सके तो पहचान भटक रहा है भूल भुलैया में देखो ये इंसान भटक रहा है भूल भुलैया में देखो ये इंसान मृग की नाभि में कस्तूरी फिर भी भूला जा मृग की नाभि में कस्तूरी फिर भी भूला जा
बिना गुरु नहीं कल्याण, बिना गुरु नहीं कल्याण। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। घट घट में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। हाँ पहचान पहचान आपने पहचान दे दी है भगवान जी। हाँ पहचान मिल गई, बच गए। अच्छा, गुरु की मेहनत भू 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 करके आखिर वो दिखाई देते हैं भगवान। बुमरी पंछी को कीड़ा होकर उड़ जाती है। बोले वाणी भगवान जी। भले चले। कोई जना तो हमको बताए, कितनी भी बड़ी उम्र वाला है बताए भाई। हाँ हमने भाई सब सुख देखा है। हम बुढ़े तृष्णा भाई जवान, कौन जो है बड़ी उम्र वाला है जिसने तृष्णा छोड़ी है, वासना छोड़ी है, इच्छा छोड़ी है, ममता छोड़ी है? किसने छोड़ी है? जितने बड़ी उम्र वाले उतनी बड़ी सत्यानाश है तुम्हारी। अभी छोड़ के तो दिखाओ, लोकाड़ी तो छोड़ो, मोह तो छोड़ो, इच्छा तो छोड़ के दिखाओ। ये छोटी उम्र वाले जल्दी छोड़ जाते हैं। गए ही नहीं है, जहर पिया ही नहीं है, तुम्हारी रग रग में जहर चला गया। अब इतनी सफाई करनी चाहिए तुमको, तो भी तुम दूसरे को सलाह देगा, हाँ बेटा शादी जरूरी है, बच्चा जरूरी है, दुनिया जरूरी है, ग्रस्त जरूरी है, फलाना जरूर है। पीछे बड़ी उम्र में ना, बड़ी उम्र में टिकाणे में जाना, तो बड़ी उम्र वाले के लिए टिकाणा, मंदिर, हरे राम राधे श्याम जाके बोलना, तो सीधे तुमको क्या मिलेगा? जितना जल्दी वापस आएगा तुम छूट जाएगा दुनिया के ठोकरों से। तुम्हारा संग किसके साथ है 24 घंटा? देहध्यासी के संग में रहते हैं, अहंकारियों के संग में रहते हैं, इच्छा वाले के संग में रहते हैं, अज्ञानियों के संग में रहते हैं। तो अज्ञान की जरूर तुम्हारे ऊपर परछाई पड़ेगी ना। ज्ञानियों के संग में तुम कितना दिन रहा है? एज द कंपनी सो द कलर। जैसी कंपनी में बैठेगा तैसा कलर लगेगा। सत्संग में बैठेगा तो सत्संग का कलर। शराबियों के कंपनी में जाएगा तो एक दिन शराब जरूर तुमको पिलाए। ये जब विलायत में लड़के जाते हैं ना इधर से, तो बहुत ही शराब बन के जाते हैं। उधर कोई दोस्त मिल जाता है, बोलता है यार तुम अपना पैसा नहीं खर्चना, हम अपना पैसा खर्च के खाली तुम्हारे को थोड़ा पिलाते, खाली थोड़ा पीना, खाली चखा आता है उसी को। पीछे वो बोलता है हम अपना पैसा थोड़ी खर्च करता है, दूसरा खर्चता है ना। तो दूसरे के हराम के रोटले पर वो जीता है, और एक दिन उसको अपनी औरत का गहना बिक्री करके भी शराब पीना पड़ेगा। वो दिन आएगा। सारा दिन बोलता है आज पेशेंट कितना आया, जाती आया कि कम की आया, जाती क्यों नहीं आया, आज बहुत थोड़ा आया। तो उसकी लालच पैसे में है कि पेशेंट में है? भाई पेशेंट का उसका ये ख्याल है भाई पेशेंट आया, इसका दर्द चला गया, भले एक ही आए सारे दिन, उसका दर्द गया। उसी पेशेंट के उधार में है कि अपने पैसे के लिए है। सारा दिन डॉक्टर ऐसा देखता रहता है कितना पेशेंट आया, भैया आज थोड़ा आया, आज पैसा कमती मिला। तो डॉक्टरी में भी तुम निष्काम हो सकता है, वकालत में तुम निष्काम हो सकता है, धंधे में भी निष्काम हो सकता है। सब बात में तुम दूसरे की भलाई सोचेगा तो भगवान तुम्हारी भलाई जरूर करेगा अंदर ही अंदर। तुम खाली ये सोचो कि ये जो भी आया, 4 आया कि 5 आया कि 8 आया कि 1 आया, उसका दर्द गया। पूरी तरह से मैंने उसको भक्ति से देखा, प्यार से देखा, जैसे अपने बच्चे को देखता है तैसे इसको देखा। पूरा पूरा उसके जो दर्द में, दुख में हमारा ध्यान गया। कि पैसे में ध्यान गया तो अभी ये आया, बस अभी आंख निकालेगा तो इतना पैसा, ये निकालेगा तो इतना पैसा। पैसे में ध्यान है कि उसके दर्द में ध्यान है। जब तुम उसके दर्द में ध्यान रखेगा उधर ही तुम निष्काम हो जाएगा, उधर ही परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तुम निष्कामी को भगवान ही भगवान देखने में आता है। जो आता है तो भी भगवान, जाता है तो भी भगवान। ये भक्ति में हम भगवान की करता है भाई। ये भगवान का रूप हमारे पास आया, भगवान ने इसको भेजा है। मैं पूरी पूरी इसकी भक्ति करूं, ट्रीटमेंट करूंगा ना, भक्ति करूं, प्यार करूं, इसको प्यार से देखूं और उसको अपने जैसा, जैसा हमारे को दर्द है ऐसा समझूं कि हमारे को दर्द है, इसको दर्द नहीं, ये मेरे को दर्द है। ऐसा सोच के तुम अगर डॉक्टरी भी करो ना तो तुम भगवान हो जाएगा। जहां भी तुम है उधर से ही तुम उसी कर्म से ऊपर चलो।
वही कर्म तुम पहले सकाम ही करता है, भी निष्काम भी हो ही सकता है। अपने धंधे में बैठा है, ग्राहक आता है, उसका गला नहीं काटो, लेकिन देखो इस ग्राहक को पूरा पूरा माल ठीक मिला, जिस ख्याल से आया था वो उसका पूरी भाई सब कुछ इसको मिला, ये खुश हो गया ग्राहक, ये भगवान खुश हो गया। तुम अपना दर्द उतार के जाओ, फी का ख्याल नहीं करो। ऐसा ही बोलो सबको, तुम फी का माता जी ख्याल नहीं करो, तुम अपना ख्याल करो, तुम्हारा दर्द जाएगा, यही मेरे को खुशी है। वो समझो तो ऐसा तुम बोलता है, वो फी नहीं देगा। फी रख सकता है कोई दुनिया में? कोई रख सकता है? भगवान रखेगा? समझो कोई खा भी गया, भगवान खाएगा, भगवान दूसरे तरफ से तुमको देगा। ऐसे निष्काम भाव से तुम सेवा करेगा, तुम्हारे अंदर भीतर शांति आएगी बहुत। हम कुछ यूजफुल है, हम भगवान के कार्य में लगा पड़ा है, हम दूसरे के दर्द में है, दूसरे का दर्द उतर जाए तो बस मेरे को खुशी है। तेरी खुशी अब खुशी है मेरी, तेरी हंसी अब हंसी है मेरी। जो रो के आता है, जब हंस के जाए तो तुम समझना आज मैं भी हंसूंगा। जब कोई दुनिया में तुम्हारे दर्द से रो के जाए तो उसी दिन तुमको रोना चाहिए। क्यों तुम्हारे घर से कोई रो के जाए? क्यों नहीं हंस के जाए? तुम्हारे हाथ में अगर ऐसी शफा भगवान ने दिया है तो वो यूज करो, लेकिन निष्काम भाव से, तो तुम्हारे दर से कोई खाली नहीं जाएगा। जो आएगा हंस के जाएगा। तुम्हारा खाली हाथ उसको लगेगा ना डॉक्टर का, बस वो हंस के जाएगा। ऐसा निष्कामी डॉक्टर दुनिया में चाहिए। जो भी पेशेंट आता है वो डॉक्टर की बहुत निंदा करता है, डॉक्टर ने ऐसा जोर से बोला, कंपाउंडर ने जोर से बोला। एक वो पेशेंट दुखी, भाई डॉक्टर उसको छूटता रहे या कंपाउंडर उसको छूटता रहे। देखो तो अस्पताल में क्या लगा पड़ा है, जो भी पेशेंट दुखी जाता है वो घूर के उसको ऐसा देखता है, माई ठहरो, उधर जाके बैठो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा जोर से बोलता। बेचारे की दिल्ली खाली हो जाती है पेशेंट की। एक तो रोगी, बीमार, दुखी, एक पैसा नहीं है उसके पास, आजकल महंगाई लगी पड़ी है, और बाकी भी डॉक्टर जो छूटता है उसी को कंपाउंडर छूटता है, तो बाकी भी उसकी बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा निष्कामी डॉक्टर कोई मिले तो बीमार को दवाई भी नहीं दियो, भले खाली उसको अच्छी बात सुनाओ, उसका दर्द निकल जाए। हाँ भाई, ज्ञानी से कभी पाप नहीं हो सकता है। चाहे तुम देखो भी तो इसने इसको मारा, ज्ञानी ने इसको लपड़ लगाई, तो भी तुम नहीं समझना तो उसने पाप किया, उसके भलाई के लिए लगाई होगी। ज्ञानी वैसा के पास बैठा है, तुम देखेंगे तो वैसा के पास जाता है, वैसा से वैसा अपना छुड़ाने गया है। बाहर से तो तुम देखेंगे ये तो पापी है बड़ा, ये तो शराब के गुत्ते पर बैठा है ज्ञानी, लेकिन दूसरे एक भगत को शराब की इच्छा हो गई है, आदत हो गई है, उसको बैठ के उधर शराब खाने में और सबकी हालत दिखाता है, देखो इसने शराब पिया तो कैसा गटर में गिरा पड़ा है, उसको दिखा के आंख दे के उधर से छुड़ा के आता है। कहाँ भी तुम ज्ञानी को देखो, किधर भी देखो, किसी कर्म में भी देखो, ऐसा नहीं समझना ये पाप कर रहा है या अपने सुख के लिए जाता होगा या शराब पीने जाता होगा। तुमको विश्वास होना चाहिए कि ज्ञानी से कभी भी अपनी इच्छा से अपने सुख के लिए कोई कर्म नहीं होगा, सारे दिन जरूर दूसरे के भलाई के लिए ही वो जाता होगा कहाँ भी। तो ज्ञानी को कभी सिनेमा में भी देखो ना, समझना है कि किसी भगत को इच्छा होगी, उसकी इच्छा पूरी करके हमेशा के लिए वैराग देने गया होगा, उधर का नुकसान दिखाने गया है। क्योंकि तुम अकेला जाएगा तो कहाँ ना कहाँ फंस जाएगा, ज्ञानी के साथ जाएगा तो वो उधर से तुमको छुड़ा के आएगा, नुकसान दिखाएगा सामने कि देखो इसमें ये नुकसान है, इसमें ये नुकसान है। कोई भी पाप कर्म ज्ञानी से नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये है, चाहे वो कुछ भी करे तो उसमें सबकी भलाई होगी। कृष्ण भगवान ने सबको, राक्षसों को मारा, उसको मारा, उसको मारा, कंस को मारा, रावण को मारा, तो उसमें कोई उसको पाप लगा या हजारों की भलाई किया? उसको कोई जज सजा दे सकता है तो तुमने रावण को क्यों मारा, चलो फांसी पर चढ़ो। तो अज्ञानी अपने सुख के लिए किसको मारेगा, तो हमको पैसा चाहिए, खून करेगा किसका, तो उसको तो फांसी पर चढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अज्ञानी अपने सुख के लिए कुछ करता है, बच्चे के सुख के लिए कुछ करता है पाप। ज्ञानी अपने और अपने वाले के लिए थोड़ी कुछ करता है, वो दूसरे के उद्धार के लिए करता है। या कुछ भी करना पड़े उसको तो भी तुम समझना तो वो राइट ही है, भलाई के लिए। क्राइस्ट को क्रूसीफाई करके मारा, उसने क्या पाप किया था?
कितना खून किया था, तो भी उसका मौत ऐसे अगर लिखा था तो भी क्राइस्ट ने बोला बहुत ही अच्छा है, ये शरीर तो ऐसे ही जाने वाला है। भगवान ने अगर इस शरीर के लिए ये मौत खरीद किया है, ये मौत बनाया है, ये भी अच्छा है हमारे लिए। उसने नहीं बोला भगवान ऐसा क्यों करता है, मेरे को ऐसी सजा क्यों देता है, मैंने कौन सा कर्म किया था। वो बोलता है नहीं, ये शरीर तो पहले ही मरा पड़ा है, डाई बिफोर यू डाई। क्राइस्ट का शरीर तो पहले ही नहीं था, पहले ही वो शरीर के अध्यास में नहीं था कि मैं देव हूँ। अगर ऐसा परमात्मा ने उसके लिए मौत खरीद किया था, मौत ऐसा बनाया था, उसमें भी बहुत भलाई थी। क्राइस्ट का नाम कितना निकल गया। तुम तो बिस्तरे में एक दिन मर जाता है, क्या हुआ, लेकिन क्राइस्ट को ऐसा मौत देके सारी दुनिया को दिखाया। तो देखो, आई में डाई दैट यू में लिव। क्राइस्ट ने बोला मैं मरूंगी, लेकिन तुम जीना सीखना, मैं जैसे जीता हूँ आत्मा में, ऐसा तुम जीना सीखना। शरीर तो सबका जाने वाला है, ये ऐसा मरा तो दूसरा ऐसा मरा तो तीसरा ऐसा मरा, मरने का तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। सबके शरीर को अलग अलग उसका मौत लिखा ही पड़ा है। ये एक्सीडेंट में मरेगा, वो रात को मरेगा, वो दिन को मरेगा, वो कैसे मरेगा, वो तो बना ही पड़ा है। तो क्राइस्ट को अगर ऐसा भी होना पड़ा, ऐसा भी क्रूसिफाई होना पड़ा, तो वो दुखी थोड़ी हुआ। तो क्राइस्ट को या किसी ब्रह्म ज्ञानी को तुम फांसी की सजा भी देगा तो भी वो बोलेगा ठीक है, इस शरीर को क्या भी करो, मेरा क्या वास्ता, मैं तो आत्मा हूँ, मैं थोड़ी मरूंगा। ये तो प्रारब्ध का खेल है। ज्ञानी का शरीर चलता ही प्रारब्ध अनुसार है, वो अपनी इच्छा और अहंकार से नहीं चलता है। और तुम्हारी प्रारब्ध भी है प्लस क्रियमान कर्म अभी करता है, अभी फिर इच्छा और अहंकार करता है। इसके लिए तुम फिर आगे चल के सजा भोगेगा। यानी का अंतिम जन्म है, इसलिए इसके शरीर को इधर ही भोगना पड़ेगा सब कुछ, फिर दूसरा जन्म उसको है ही नहीं। बहुत ही सुंदर में सुंदर लास्ट में पॉइंट बोल दी गीता भगवान ने। भोग रहा है काटने के लिए, जो चीज आती है सामने मन भोगते हैं, भोग कर कट जाए, लेकिन जो अज्ञानतावश फिर से टूटता है, कंचता है, दुखी होता है, नए नए कर्म बनाता जाता है, खाता चालू ही चालू रहता है व्यक्ति। सावधान, कर्मों में सावधान होता हुआ मैं चलता रहता हूँ। जिसके भीतर ये सावधानी है, हर उस क्षण की बेहोशी नहीं है, तो नया कर्म नहीं बनेगा। नहीं तो कर्म काटे, व्यक्ति दुख भोगता है, मन कर्म काट रहा है, सच्चाई है। फिर भगवान को दोष भी दे रहा है, दुखी भी हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, और राग द्वेष की वजह से कर्म भी बनाता है। तो जीव भाव की में जो मशीन चालू रहती है व्यक्ति की, कर्मों से भय पैदा हुए व्यक्ति को, जो कर्मों को काटते समय भी भय रहे कि पिछले किसी कर्मों को, जीव को तो लगता ही है, ज्ञानवान कर्मों को नहीं मानता है, बोला किसी को मार के आ गई, सुना अभी खून निकाल कर रहा है, खत्म करे, कंस को मारा, राक्षसों को मारा, इतने सारे कौरवों को मरवा दिया अर्जुन किसे, मना भाई लड़ाई किसने लड़ी, अर्जुन ने नहीं, अर्जुन ने लड़ी। अगर देखा जाए तो ये सारा का सारा आया तो अर्जुन का तो भार तो कृष्ण पर था, तो कृष्ण की थी लड़ाई, कृष्ण ने लड़वाई इशारों से, तो ये कृष्ण ने लड़ाई थी, फिर भी कहते मैं कर्म नहीं। वो सामने वाले भी बोलते हैं भगवान आप ऐसा, आप ऐसे, इधर वाले तो मानते हैं भगवान, लेकिन उधर वाले भी भगवान ही मानते हैं, क्योंकि भगवान मना कर्म काटने वाला, जो हमारे कर्मों का खाता काटता है वो भगवान है। गुरु तो उससे भी, बिना गुरु नहीं कल्याण, वो कल्याण नहीं हो सकता है। जब सच्चा गुरु मिले तो हमारा कल्याण करता है, वो बंधन हमारे आजाद कर देता है, जो बंधनों के चेन में हम बंधे हुए थे, कर्मों के सोच के। फिर वो सेठ भी बनाया उसको तो पापी, डॉक्टर बना तो पापी, वकील बना तो पापी, तब आकर लड़ते थे दादा भगवान से, ऐसा कैसे आप कहते हो कि सब पापी हैं, अरे स्वार्थ में पड़े हैं और ज्यादा
डॉक्टरों का कहना होता था अभी हमारी सीजन आई है, बीमार लोग पड़ते हैं, वरना मेरी जेब भरी भारी हुई, तो सीजन है ये, अभी तो सीजन है बाबा बुखार की, तो तुम खत्म करो ना, दवाई तुम्हारे पास है, नॉलेज है तो दे दो। नहीं, वो खाली पट्टी बांधते रहेंगे, जैसे अंदर वो कांटा पड़ा रहे पड़ा रहे पड़ा रहे, ऊपर से इलाज किया हमारे दुखों का, ऊपर से किसी ने थोड़ा बहुत इलाज किया, जाओ नाम जपन करो, जाओ ऐसा करो, दान करो, ये इलाज है या पट्टियां बंद बांधना है? एक्चुअल देखा जाए, तुम जाकर नाम स्मरण करो, ठीक हो जाओगे। बेचारे नाम भी स्मरण कर रहे हैं, ध्यान में भी बैठते हैं सुबह सुबह। आज भी एक ने फोन किया, सुबह जब मैं उठती हूँ तो उठ ही नहीं पाती हूँ, इसलिए मेरा ध्यान का समय चला जाता है। हमने कहा कि सच्चे गुरु तो नहीं कहते कि 5 बजे ही तुम ध्यान करो, तुम तो काम में बैठे तो भी ध्यान लगना चाहिए, अगर स्वार्थ बुद्धि नहीं है। आया भगवान, गया भगवान, बैठा भगवान, नहीं लिया। दादा भगवान ने जो एक बच्चों को अपने बोला था, उन्होंने बोला ये ग्राहक है, क्या करते हैं, आते हैं पर लेते नहीं है, हमसे ताकी के ताकी खुलवाते हैं। दादा ने बोला ये सच्चे भगवान है। अरे कैसे भगवान ने हमारा बिजनेस नहीं होने दिया और ऐसे बाहों को थका दिया। बोला तुम तो ताकि खोलने वाले नहीं थे, कोई कीड़ा लग जाता, कोई क्या भी हो सकता था, अब झटक झटक कर रख दिया, तो ये तो फायदा करा के गए। भगवान है, भगवान आया था इस रूप में। दादा आपकी भी तो हम समझ नहीं पाते हैं, आपकी सोच से कोई पहुंच ही नहीं पाता है। पर जो लोग खाली मुर्गा बस कटने के लिए आया है, चाहे वकील के पास या डॉक्टर के पास, कोई भी, तभी बोला एक सभा लगी स्वर्ग में, था तो नर्क में ही बुलाया गया। सेठानी को, सेठ को, वकील को, डॉक्टर को, सबको, गुरु भी, दुनिया के गुरु भी, जब ये भजन चला भी बिना गुरु नहीं कल्याण, तो किस किस्म का गुरु? सच्चा गुरु तो बंधनों से आजाद करे, बाकी जो गुरु छुड़ावे नहीं और बंधावे, ऐसा नहीं। तो उस गुरु को भी बुलाया गया, बोला दे आकर हमको हिसाब दे अपना। क्या बोला? सेठ को बोला तुमने खाली गरीबों का खून चूसा, सताया और थोड़ा ज्यादा काम लेकर थोड़ा दिया, उनको छुट्टी नहीं दी, सताया, चुप हो गया सेठ। बोला तुमको क्यों सेठ बनाया हमने? पैसा जो तुमको दिया तो जाकर के गरीबों को के ऐसे सहायक बनो, मददगार बनो, तुमने उनको सताया। वकील को पहले पहले ये बोला गया था कि तुम्हारे पास एक सच्चा भी केस आता है लेकिन थोड़ा गरीब है, और एक बहुत ही झूठा केस, क्रिमिनल व्यक्ति। तुमने तो क्रिमिनल लोगों का केस उठाया, पैसे खूब खाकर, सच्चे को छोड़ दिया तुमने। नहीं हमारे पास समय नहीं, हम ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा करने लगे। डालो उसको भी सजा में। डॉक्टर को भी बोला जब तुमने ओथ उठाया था, पहले पहले जब डॉक्टरी पास करके वो निकलते हैं, तो मैं जरूरतमंद की सेवा करूंगा, शाहूकार और गरीब की देखकर नहीं, जो जरूरतमंद होगा पहले उसकी पूरी, बीमार है कोई तकलीफ वाला जाएगा तो डॉक्टर के पास, लेकिन तुमने तो उनको देखा जो शाहूकार थे, तो उनका इलाज तो पहले पहले किया, गरीब रह गए। गरीब वकीलों के पास भी पीछे रह गए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख उनको देते रहे। ऐसा होता रहा, तो कटघरे में खड़ा किया उन सबको। फिर गुरु को बोला, गुरु को क्यों? क्योंकि गुरु ने भी बंधन नहीं छुड़ाया, पर खाली ऐसा राग द्वेष में पड़ा रहा, पैसे के गद्दी बचाने के लालच, मेरी गद्दी बच जाए। मेरे शिष्य कितने बने, शिष्य बना शिष्य, पर शिष्य ऐसा जो छुड़ावे, गुरु ऐसा चाहिए जो छुड़ावे संसार,
हमारा अज्ञानता भरा संसार ही अंदर से गुरु कर देता है। गुरु ऐसा जब मिलता है गुरु, तो बोला फिर दिन रात उनके पीछे लगे रहो और अपना अंदर का उद्धार करके जा करके गुरुओं से कहो मेरा उद्धार करो, मेरा संसार जो अंदर आ गया उसे तो मुझे आजाद करो। या वही संसार अभी भी रामचंद्र कहते हैं मेरे को संसार काट रहा है, मर्यादाएं काट रही हैं, दुख काट रहे हैं। और कोई कोई मोड़ आता है जब जिज्ञासु को लगता है कि एक तरफ जग एक तरफ प्रभु, मुझसे चुना नहीं जाता। वो एक संसार का अति फर्ज उसको काटता है, दुखी करता है, मैं छूटूं, और वहीं से वो छूट जाते हैं। अपना संकल्प भाव उसको छुड़ाता ही आखिर छुड़ा देता है। गिरे हैं, माया के जंजालों में पड़े हैं, लेकिन जब भाव अंदर का उठता है तो छूट भी जाते। ऐसा है नहीं, ये पुकार परमात्मा तक जरूर पहुंच जाती है। अपना जो लिहाज और डर और मोह निकाल कर फिर देखना कि भगवान कैसे छुड़ाता जाता। आए थे इसमें तो लिहाजों से ऊपर होकर ही जब रहते, चाहिए अंदर की सच्ची लगन और प्रेम और भाव कि छूटो, बस छूटना मुझे है तो छूट सकते। बाकी ठीक है तो फिर मेंढक की तरह हो जाते हैं। जो सिजदे भी हैं, कई बार ये सारे फर्ज धर्म मर्यादाएं व्यक्ति के सिर से ऊपर तक चली जाती, थकाने वाली। तभी भगवान उसको, जैसे भगवान ने कंस को, तो हमारे भी जो स्वभाव रूपी है गलत स्वभावों को काटता है। कंस रूपी स्वभाव नेगेटिविटियों को, लिहाजों को, भय को, चिंताओं को, अति मर्यादाओं को काट कर, और कोई बाहर का कंस नहीं है, ये स्वभाव रूपी कंस है, लिहाज है, मोह है। हम जब भी शिकायत करते हैं तो मेरे को बांधा जाता है। अरे कोई और बांधता नहीं है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तुम ऐसे ही प्रार्थना करते हो भगवान मुझे छुड़ाओ, भगवान का वो बंधा है क्या जो तुम्हें छुड़ाए, वो छोड़े। भगवान बंधा नहीं है, तुम बंधे हो, तुम छुड़ाओ। आप बंधे आप छुड़ाए, हम बंधे थे। गुरु ने स्किल दी, रमज दी, युक्ति दी, इशारे दिए, वहीं से हम छूटते जाते हैं। आज तक जो इशारों को हमने कैच किया होगा जिसने भी, तो छूटते जाते, नहीं तो वहीं के वहीं पड़े रहते। ये सारा ज्ञान है, सीधा कभी भी कह नहीं सकते हैं। भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन को बोला ये वो और तुम आत्मा है, बस ये। अब अर्जुन के पल्ले पहले कुछ पड़ा कुछ नहीं, आत्मा है तो ऐसा क्यों करते हैं, दुखी हो रहा था। फिर से जब अंदर से इतना डिटेल, इतना क्लियर भगवान करते गए, तब जाकर एक आत्मा को समझने के लिए, समझाने के लिए भगवान ने इतना, आज तक दादा भगवान के 100 साल की जीवन का ये निचोड़ है। केवल यही एक मेहनत जबरदस्त परमात्मा के उसमें लगातार गुरु की, हमारे दादा भगवान की मेहनत का फल है। जितना जिसको ज्ञान हुआ है वो उन्हीं के प्रताप से हुआ है, मेहनत है, वाणियां मिल रही हैं हम लोगों को, अनछन वाणियां मिल रही हैं। अगर अभी भी न छूटे इस पद ते जो नर चूके, सो तो आए जाए दुख पाए। पाते रहेंगे दुख ही दुख। पर अगर गुरु को एक गुरु की जो एक सिख सुने, शिष्य मना सीख लेवे। सिख जो बोला गया, सिख मना जो सीख लेने वाला, गुरु से सीख लेता जाए। गुरु शिक्षा का सागर है हमारा,
शिक्षाएं देता जाता है, इशारे देते देता जाता है। हम खाली कैच करें, सीप बनकर उस पानी को, जो बूंद को कैच कर ले। जिस सीप ने ले लिया उस बूंद को, वो तो मोती बन जाती है, अंदर ही अंदर बना लेती। नहीं तो ऐसे ही वचन तो करोड़ों गुरुओं के, मतलब सच्चे गुरु के मिल रहे हैं। जो मैंने कैच किया वो मेरा, उसी से ज्ञान रूपी मोती मिलता रहता है। नहीं तो फिर इस जो गुरु का बोला, गुरु तो उद्धार किया सामने वाले का, या अपनी सीट बचाने में लगा रहा, मेरी ही सीट बची रहे, मेरी आज्ञा में सारा दिन उठते बैठते रहो, मानते रहो, सुनते रहो, जी हुजूरी करते रहो। तो ऐसा गुरु, झूठा गुरु, जो 4, 6, 8 शिष्य आए तो बस पागल हो गया, अब उनके बटोरने में लग जाएगा। अरे संत करे आप सम्मान। दादा भगवान ने लास्ट में ऐलान किया था, मैं कोई एक दूसरे के आश्रय पर छोड़ने वाला नहीं हूँ किसी को। मैं जब आता हूँ तो एक एक को आप सम्मान बना के जाता हूँ। मुझे लगता है एक ऐसे सबके पास होगी। ब्रह्मज्ञानी संत करे आप सम्मान। जो पारस वो तो खाली लोहे को सोना बना देता है, खत्म। पारस नहीं बना सकता है। ये अंतर है संत और पारस में। पारस खाली सोना कर, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसकी, बहुत बड़ा काम है। लोहे का टुकड़ा पड़ा था, उसको टच करते ही सोना हो गया, ये भी कमाल की बात। लेकिन उसको भी ये इतने तक लिमिटेशंस है। संत की लिमिटेशंस तो बहुत बियॉन्ड है। जो उसके टच में आया वो माला माल आत्मा का आप समान होके जाता है। जो करे ये पाणते कृपा, फिर अपने ऊपर भी कृपा कर लेते हो तो देखो कैसे ये संत, सच्चा संत अपना अंत सत्य का देकर पहुंचा देता है। कहाँ का कहाँ पहुंचा देता है। ये सच्चाई है। ऐसा जो सच्चा गुरु मिले तो बोला फिर उसको नहीं छोड़। और गावा गावा हाँ फिरा संतन बड़ा सुकार, जिस दी तलब असानो उसका बड़ा डुकार। डुकार तो बहुत था, प्रलय लगी पड़ी थी उनकी, पर दादा भगवान ने उम्मीदें जगाई सबके अंदर। नहीं, ऐसा भी होता है इस घोर कलयुग में भी। ऐसा सच्चा भी होता है जो केवल हमारे उद्धार में, हमारी जेब में उसकी नजर न हो, हमारे बैंक बैलेंस में नजर न हो, खाली हमारे अंदर जो तड़प रहा है, दिल रो रहा था, उस रोने वाले दिल को, जैसे तीसरे रूम में बैठी हुई माँ काम करती हुई भी बच्चे का रोना उसको पता पड़ता है, जागना उठना, उसके पेट का दर्द, उसके कान का दर्द उसको पता पड़ता है, औरों को नहीं पता पड़ेगा। ऐसा ये माँ सदृश हृदय जिसका है। एक दिन बैठे थे शरणागति में, तो दादा भगवान को हमने देखा, हमने बोला दादा आपका हृदय तो माँ से, बोला सच कहते हो, माँ से भी बढ़कर हृदय हो जाता है ज्ञानियों का, ब्रह्म ज्ञान का, जहाँ उसको अंदर दर्द रहता है, सामने वाले के केवल दर्द में ध्यान रहता है कि एक एक जो आए हैं, क्योंकि मेरे से भी हिसाब लिया जाएगा बोलते थे। जो तुम्हारे पास आए वो दुख और बीमारियों से और छूटे, या जैसे आए वैसे ही चले गए और भी दुख बढ़ा के गए। कंपटीशन में आए कि मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं गुरु के नजदीक होता। अरे बोला तुम तो बिल्कुल जैसे अंदर के भाव से भरकर